हेलो गाइस, वेलकम टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रासायनिक बलगतिकी चैप्टर से बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अर्थात इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टूडेंट ये क्लास 12 केमिस्ट्री का लेसन 4 चैप्टर है, अध्याय 4 है। और इससे पहले के जो 1, 2, 3 चैप्टर है उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट, ये जो भाषा लिखी है 2, 3, 3, 1, ये क्या है? यानी कि इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर से 2 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन, 3 इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, 3 इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय क्वेश्चन और 1 दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बताऊंगा। तो इसमें सभी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और बच्चों, वीडियो के लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर आप जरूर दीजिएगा, ठीक है? और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट, चलिए देखते हैं इस चैप्टर से पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन। तो देखिए, बहुविकल्पीय क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट। तो इस चैप्टर में जो स्टूडेंट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिया है हमने, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक या फिर वेग नियतांक का मात्रक है। इनमें से कौन सा स्टूडेंट शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक है? आपके पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 है लीटर सेकंड इनवर्स, नंबर 2 है लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, नंबर 3 है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स एंड नंबर 4 है मोल सेकंड इनवर्स। तो ऐसे 4 ऑप्शन आपके बोर्ड एग्जाम में दिए जा सकते हैं। तो आपको सही आंसर याद रखना है, क्योंकि आपको सही आंसर ही लगाना है। तो देखिए, ये आंसर आपका सही है। यानी कि अगर आप बात करें शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, ठीक है, तो वो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है। ये था स्टूडेंट आपका पहला क्वेश्चन। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय, तृतीय, इन सब को मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, वहां से जाइए, देखिए, समझिए, सीखिए और बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क लाइए। सेकंड देखिए बच्चों, आपका क्वेश्चन क्या है बहुविकल्पीय में इंपॉर्टेंट, वो देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का समीकरण क्या है? यानी कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है उसके लिए के का समीकरण आपको बताना है। के क्या है बच्चों? के क्या है? ये है वेग स्थिरांक का साइन, यानी कि वेग स्थिरांक को के से डिनोट करते हैं। तो आपसे पूछ रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण क्या है। तो आपको ऑप्शंस बच्चों 4 दिए जाएंगे। ठीक है, उसमें से कुछ उल्टा सीधा ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे, तो उसको आपको टिक नहीं करना है। मैं आपको जो बता रहा हूं वही ऑप्शन आपको टिक करना है। आपके बोर्ड एग्जाम में आप लोग समझ सकते हैं कितनी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो k = 2.303/t इंटू log 10, ठीक है, ये अपान a-x। ठीक है, ये बच्चों आपका होता है वेग स्थिरांक का समीकरण, वो भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो आप लोग इसी को टिक कीजिएगा। आप लोगों से कुछ अलग भी दिया जा सकता है, जैसे यहाँ पर t² कर देगा या फिर कुछ अलग देगा। ठीक है, इस वैल्यू को बदल देगा, तो इसको आपको टिक नहीं करना है। जो यहाँ पर लिखा है यही आंसर सही है। k = 2.303/t log 10 ये अपान a-x। ठीक है, इसके बारे में अगर आप विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं तो इसका भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है अति लघु उत्तरीय में? इन सब क्वेश्चन को बच्चों आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग इन क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ताकि आप लोग इसका जो है तैयारी अच्छे से कर सके इस चैप्टर से। तो देखिए, फर्स्ट क्या बच्चों, अभिक्रिया का वेग या दर। ठीक है, या दर क्या है, यानी कि अभिक्रिया का वेग क्या है, या फिर आप कह सकते हैं अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का दर क्या है। ठीक है, तो ये बच्चों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है। ठीक है, ये देखिए 2 बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो इसको देखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी इस चैप्टर से, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है बच्चों, उसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, आप जाइए सभी को देख सकते हैं। और इस चैप्टर को भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जाइए आप लोग प्लेलिस्ट में रासायनिक बलगतिकी नाम से इस चैप्टर का जो लिंक है उस पर आप क्लिक करके इस चैप्टर को भी देख सकते हैं। ठीक है, सेकंड देखिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, इसको आपको उदाहरण के साथ समझाना है। ठीक है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये वह अभिक्रिया होती है बच्चों जिसमें अभिकारक की सांद्रता जो होती है, ठीक है, अभिकारक के अणु की सांद्रता जो होती है
अपक्रिया का जो फॉर स्टूडेंट अपक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर एक देख लेते हैं, और इसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, क्योंकि मैंने शून्य कोट की अपक्रिया, प्रथम कोट की अपक्रिया, आभासी एकाणुक अपक्रिया, ठीक है, सभी अपक्रियाओं को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो देखिए शून्य कोट की अपक्रिया का एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। H2 प्लस Cl2 दैट गिव्स आउट 2HCl, ये शून्य कोट की अपक्रिया है। कैसे पहचानेंगे, ये सब पहचानना मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। बट यहाँ पर एक की पॉइंट है, यहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति में अपक्रिया हो रही है, तो जो अपक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है वो साधारणतया जो होती है शून्य कोटि की अपक्रिया होती है। ठीक है, तो H2 प्लस Cl2 डैश गिव्स आउट 2HCl, ये शून्य कोटि की अपक्रिया का उदाहरण है। अगर आपको परिभाषा समझना अच्छे से तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लोग वीडियो को देखिए। ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन इस चैप्टर से क्या इंपॉर्टेंट है। प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक ज्ञात करना, वो भी के का मतलब वेग स्थिरांक का, वो भी प्रथम कोटि की अपक्रिया का। तो बच्चों यहाँ पर ऊपर हमने शून्य कोटि की अपक्रिया का मात्रक देखा है बहुविकल्पीय प्रश्न में। ये देखिए ऊपर आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करके, शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या है, मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। लेकिन बच्चों जो प्रथम कोटि की अपक्रिया होती है उसके लिए अलग होता है इसका मात्रक। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले समझिए, उसके लिए होता है बच्चों सेकेंड इनवर्स। ठीक है, जो प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए अगर हम वेग स्थिरांक का मात्रक देखें तो सेकेंड इनवर्स होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, और इससे भी मैं आपको बता चुका हूं। जाइए आप लोग प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को देखिए। तो प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई यानी कि वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है स्टूडेंट, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न में तीसरा क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं बच्चों अब अपने लघुत्तरीय प्रश्न की ओर, क्योंकि अति लघुत्तरीय भी आपका हो चुका है, इसमें मैंने 3 क्वेश्चन आपको बताए। ठीक है, विस्तृत अगर आपको ज्यादा जानकारी लेनी है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, तीनों का जो है विस्तृत, तीनों के बारे में आप लोग समझ जाएंगे। चलिए देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए स्टूडेंट, लघुत्तरीय प्रश्न में क्या है। सबसे पहला प्रश्न है, आपको आणविकता तथा कोटि में अंतर लिखिए, अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आणविकता और कोटि में क्या अंतर है इसको आपको बताना है। और उसके बाद सेकंड है बच्चों, कितनी बार पूछा जा चुका है, फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप। और जो ये बच्चों तीनों क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पर, इनको भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अर्थात इस पूरे चैप्टर को मैं पढ़ा चुका हूं। या आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, कुछ वीडियो का आपको लिंक भी मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां आप इंटरेस्टेड हैं तो जाइए देखिए। ठीक है, वरना आप लोग समझ लीजिए कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो लघुत्तरीय प्रश्न में देखिए, फर्स्ट तो आप लोग समझ गए आणविकता तथा कोटि में क्या अंतर है। सेकंड है आभासी एकाण्विक अपक्रिया को उदाहरण के साथ समझाइए, मैं समझा चुका हूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए देखिए। थर्ड है बच्चों, अपक्रिया की कोटि और आणविकता को समझाइए। ठीक है, तो यहां पर आणविकता तथा कोटि में अंतर पूछा गया था, यहां पर आपको अपक्रिया की कोटि और आणविकता को समझाना यानी कि परिभाषा के साथ बताना है। तो इसको भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जा सकते हैं आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इन सभी को आप लोग हमारे चैनल से सीख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अपक्रिया की कोटि क्या है, इसकी आणविकता क्या होती है, कुछ जो है मैंने आपको रिएक्शंस भी बताए हैं, तो ये सब आप लोग सीख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभाव डालते हैं, जो उसकी वेग को घटाते बढ़ाते रहते हैं, ऐसे कौन से कारक हैं। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर, वेग का मतलब इसकी वेग कितनी जल्दी अभिक्रिया पूर्ण होती है, ठीक है, पर प्रभाव डालने वाले कारक का नाम आपको लिखना है। एनसीईआरटी बुक में आपके ये क्वेश्चन दिया गया है, 2018 में पूछा भी जा चुका है, तो आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, जो आपका जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है उस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन, 2H2O2 अर्थात हाइड्रोजन परऑक्साइड गिव्स आउट 2H2O प्लस O2। ठीक है, अब आपको इसमें क्या बताना है बच्चों, यह किस कोट की अभिक्रिया है, यह किस कोट की अभिक्रिया है। ठीक है, तो इसको आपको बताना है। तो आई होप कि आपको ये पूरा जो है टॉपिक समझ में आया होगा। इस आंसर का भी क्वेश्चन आंसर आप लोग दे देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।
और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। बस यही 3 रिक्वेस्ट है आपसे छोटी सी, और आपको लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल के द्वारा मिलते रहेंगे, अपलोड होते रहेंगे।